वेलकम बैक टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। और बात करेंगे बिटकॉइन के पूरी अपडेट के बारे में। देखो ये वीडियो एंड तक देखना इसलिए क्योंकि इसमें क्लियर कट मैक्रो आउटलुक बता देता हूँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। लास्ट टाइम भी बात की थी और परसों नरसों जो मैंने वीडियो दी थी उसमें आपको इसकी पॉसिबिलिटी बता दी थी। आपने लास्ट टाइम देखी होगी वीडियो तो आपको पता होगा कि भाई यहाँ पर रेंज बाउंड मार्केट चल रही थी, इस तरह की रेंज में थी और वहाँ से एक नीचे का हमको एक स्विफ्ट जो मिलता है मूवमेंट वो मिल सकता है, ठीक है। और वही मूवमेंट हमें देखने को भी मिला। अगर हम देखें तो ये एक रेंज बनी हुई थी हमारी और इस रेंज से हमें ब्रेकआउट नीचे की ओर देखने को मिला। और जो मेरा बताया हुआ तरीका था वो ये कि हम इस रेंज के नीचे जाएंगे और फिर दोबारा से रिक्लेम कर लेते हैं, तो उससे ज़्यादा बुलिश कोई भी चीज़ नहीं होगी। आप लोग इसकी कंफर्मेशन के लिए पिछली वीडियो मेरी मार्केट की देख सकते हो, ठीक है। लेट्स गो इनटू द वीडियो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चार्ट वगैरह वहाँ पे मिल जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बुल मार्केट की वीकली अपडेट दूंगा। क्या चल रहा है बुल मार्केट में, क्या अभी भी हम बुल मार्केट में है? जी डेफिनेटली हैं, हायर हाइज बन रहे हैं, हम अभी भी ऊपर हैं। इतना करेक्शन ऑलमोस्ट बढ़िया से जायज़ है। अगर हम टॉप से देखें तो हम करेक्ट कर चुके हैं ऑलमोस्ट 23%। 23% इज़ द मैजिकल नंबर। वाई? लेट्स सी। यहाँ पर जब से मैंने बॉटम मार्क किया है तो अगर हम ये 19,000 25,000 से 19,000 तक का क्रैश लें तो दैट वाज अराउंड 22% टू 21%। फिर अगर हम इस वाले क्रैश का नाम लें या फिर इस क्रैश का भी नाम लें तो वो भी अराउंड दैट एरिया था हमारा, ये भी 22% 23%। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्रैश की बात करें तो ये जो हाई हमारा बना था वहाँ से हमारा जो लो बना था वहाँ तक हमें 21% का मूवमेंट देखने को मिला, 21 से 22%। और अगर अभी हम बात करें तो 22 से 23% इज़ द मैजिकल नंबर। अब आप समझ गए क्यों ये अभी तक तो बुल मार्केट में होता है कि हमें इतना करेक्शन देखने को मिलता है। और RSI ऑलमोस्ट हर एक पॉइंट पे गौर से देखना यहाँ पर लेट्स सी, यहाँ पर जब क्रैश आया RSI यहाँ पे था, ठीक है, सी यहाँ पर था। फिर यहाँ पर जो क्रैश आया यहाँ पर RSI ओवरसोल्ड हुआ, ठीक है। तीसरी टाइम में RSI ओवरसोल्ड नहीं हुआ लेकिन ऑलमोस्ट नियर था, ठीक है, ओवरसोल्ड के यहाँ पे। फिर चौथी बार जब अभी हम लोग जहाँ पर है वहाँ पर फिर से हमें मौका मिल रहा है। तो क्या तुम बताओ, तुम्हें ये बेरिश लग रही है ये चीज़? ये बेरिश बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ नॉर्मल थिंग। और जो लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना यूट्यूब पे ट्विटर पे कि भाई बुल मार्केट ओवर है, ऐसा कुछ नहीं है। बुल मार्केट ओवर है ही नहीं। मैं यहाँ पर इतने साल से ये चीज़ देख रहा हूँ, ये चीज़ मैं कन्फर्म कह सकता हूँ, बुल मार्केट ओवर है ही नहीं और अभी बहुत कुछ आना बाकी है। और आपको जो बताया है वो हो रहा है। ऑल्ट्स को देखो, ऑल्ट्स को गौर से देखो क्या कर रहे हैं ऑल्ट्स। अगर आपको नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ तो आप ऑल्ट्स देख लो यार। ये देखो ऑल्ट्स क्या कर रहे हैं। मैंने बाय ऑल्ट्स एयर यहाँ लिखा, ग्रीन डब्बा बनाया। मैं इसको बहुत दिनों से शिल कर रहा हूँ ट्विटर पे अपने, मतलब ये इमेज डाल के मैंने परेशान कर दिया। दिखाता हूँ आपको, ये हमारी ट्विटर की कल की अपडेट थी। यहाँ पर नीचे मैंने ऑल्ट्स का बता के रखा था कि ऑल्ट्स बड़े स्ट्रॉन्ग है। ऑल्ट्स आर ऑलरेडी शोइंग स्ट्रेंथ टुडे एंड माइट बी द लोकल डबल बॉटम टुमारो। मतलब जो लोकल डबल बॉटम है एक वीक गई थी, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाएगा। इस ग्रीन एरिया में ऑल्ट्स बायबल है रेदर देन सेलेबल, ठीक है। आप यहाँ पर बेचने की जगह खरीदने की सोचो। वीकली में बुल मार्केट का बुलिंजर का मिडल बैंड भी टच हुआ, ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं BTC को। ये मैंने आपको समझा दी। मार्केट कैप डोमिनेंस की बात अगर कर लूँ तो मैंने आपको यहाँ पर एरियाज बता के रखे थे 55% के ऊपर से लेकर 60% के बीच में बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो टॉप मार्क कर देगा। और अगर इस बार मैं सही हूँ तो देखो यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिली जिसकी वजह से ऑल्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब उन लोगों की बारी आएगी जो कहते हैं कि भाई बिटकॉइन गिरता है, ऑल्ट्स कभी नहीं उठते बिटकॉइन के गिरने में। अब आपको वो दिन देखने को मिलेंगे जब बिटकॉइन गिर रहा होगा या साइडवे रहा होगा और आपको ऑल्ट्स मजबूत देखने को मिलेंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं वो दिन देखता आ रहा हूँ। वो यहाँ पर 2021 के समर में, 2021 के मार्च के अराउंड आप वो दिन जाकर देख सकते हो और फिर मुझे वापस आके बता सकते हो क्या ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। तो ऐसा होना पूरी तरह से लाजमी है। जब मनी का रोटेशन होता है, BTC की न्यूज़ चली गई, BTC की हाफिंग हो गई, अब BTC में ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है, नैरेटिव ले। तो BTC अगर ग्रोथ करेगा वो इंस्टीट्यूशनल बाइंग से करेगा, लेकिन जो रिटेलर्स हैं वो शिफ्ट करते हैं मनी को। अब BTC के बाद उनके पास क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी? इथेरियम। और क्यों है? मई में इथेरियम का स्पॉट ETF के ऊपर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आना है। ब्लैक रॉक का भी है और बहुत सारी कंपनीज का जिनका इंपॉर्टेंट डिसीजन आना है। दूसरी चीज़, हर साइकिल को स्टडी करने बैठोगे तो पता चलेगा कि BTC के बाद इथेरियम की बारी आती है और हाफिंग के अगले कुछ हफ्तों के अंदर, एक तुरंत नहीं होगा, 1-2 हफ्ते 3-4 हफ्तों के अंदर आपको इथेरियम रैली करता हुआ दिख जाता है और अंधा रैली कर रहा होता है, ठीक है। मैंने आपको ब्रेक इवन पॉइंट क्या बताया इथेरियम में एंट्री करने का? मैंने आपको 3200-3100 के बीच में इथेरियम दिलाया। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना। अभी भी इथेरियम 2990 है, डिस्काउंट में मिल रहा है, ठीक है। मैं अभी भी फिर वही कह रहा हूँ, आपको चेरी ऑन द केक मिल रहा है, यानी नीचे जितना भी आपको मिल रहा है ना वो और सस्ता मिल जा रहा है। मतलब इतना तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करके बैठा हूँ। 3100 से 3200 जिनकी एंट्री है उन्हीं को बोल रहा हूँ कि भाई वो होल्ड कर लेना, वो अच्छा खासा बना लेंगे, ठीक। तो इथेरियम का मैं बोलता आ रहा हूँ। अब जो लोग चैनल पे हैं वो जानते हैं
वो जानते हैं मैं इथेरियम की हर वीडियो में बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर वीडियो में, और इसीलिए कर रहा हूँ कि इथेरियम इस बार अंधा रैली करने वाला है बहुत तगड़ा। जो लोग BTC में मिस करें हैं वो लोग इथेरियम मिस करेंगे, ठीक है। बॉन्ग देखो कितना अच्छा मोमेंटम दिया, बॉन्ग ने एकदम वही गोल्डन पॉकेट टच किया, वहाँ से बहुत अच्छा मोमेंटम दे दिया हमें और बहुत मज़ा आ गई, ठीक है, बॉन्ग को देखने में। अगर हम BTC की बात कर लें, एक मिनट रुक जाओ, BTC का एक चार्ट खोलते हैं लेट्स सी। तो BTC का ये वीकली चार्ट है। BTC के जब वीकली चार्ट को देखते हैं तो BTC के वीकली चार्ट ऑलमोस्ट बुलिंजर बैंड के मिडल के अराउंड आया, लेकिन अभी टच नहीं हुआ है। एक चीज़ ध्यान रखना, 55,600 के अराउंड दिखा रहा है, $55,600 के अराउंड दिखा रहा है। अभी जो बाउंस है, अब देखो एक चीज़ समझो, जो अभी जो हो रहा है ये लाइकली बाउंस हो सकता है पहला, क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी है, लेकिन लिक्विडिटी हमें नीचे देखने को मिल रही, $55,000 से लेकर $52,000 $50,000 तक की लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। क्या हम वो लिक्विडिटी लेंगे ना? आई डोंट थिंक कि हर कोई अगर वहाँ का वेट कर रहा है तो उतना होगा। बिड आस्क रेशियो भी बढ़ गया था, इसकी वजह से मुझे लगता है यहाँ पे अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल रहा है। मेरा क्या ख्याल है, मैं अपने को बता दूँ, वीकली में दिस इज़ अ वेरी गुड एरिया टू बाय। वाई? बिकॉज मैंने जो आपको प्रिंसिपल बताया, 20-23% जब भी डिप मिले बुल मार्केट में, उतने पे बाय करना स्टार्ट कर दो। 30-40 से हो जाती है वो डिप तो और बाय करना, लेकिन पैसा नहीं है तो होल्ड करके बैठो। लेकिन 20-30% एक ऐसी डिप है जिसमें आपको बाय करना स्टार्ट कर देना चाहिए। दूसरा जो मेरा अनुमान है वो ये है कि RSI जो है परफेक्ट बॉटम नहीं किया, लेकिन पिछली बार भी तो नहीं किया था, $38,000 पे भी तो नहीं किया था, तब भी तो भाग गया था ना। तो अगर यहाँ से भी भाग जाता है तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि हर कोई यहाँ पे बात यही करता है ना बुल मार्केट में कि ये टोटल ओवरसोल्ड होना चाहिए, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे देख लो, इसको देख लो। अगर मैं RSI में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाऊं तो 4 घंटे में ना क्या हो रहा है, RSI उठ रहा था, प्राइस गिर रहा था, ठीक है। और 4 घंटे में नहीं, सॉरी, ये मैं आपको 2 घंटे 1 घंटे में दिखाता हूँ, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो और भी चीज़ें। 1 मिनट रुको, मैंने कहाँ देखा था वो चीज़ सॉरी। तो आप देख सकते हो, हाँ ठीक, ये देख लो ओवरसोल्ड हमारा यहाँ पर हो गया RSI का। और अगर हम RSI को कंपेयर करें तो हमें बहुत बार मल्टीपल बॉटम भी मिल चुके हैं, और एक तरह की बुलिश डाइवर्जेंस जो है वो हमें देखने को मिल रही है। उसको दिखाने के लिए मुझे आपको ट्विटर पे ले जाना पड़ेगा। ट्विटर पे दिखा देता हूँ, मैंने कल पोस्ट किया था, कहाँ गया वो चार्ट, ये रहा वो चार्ट, ठीक है। तो मैंने डेली का चार्ट बनाया हुआ है, इसमें मुझे स्टोकेस्टिक RSI में एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है, बिटकॉइन नीचे आता है। अब हमारे पास एक कमाल की बात ये होगी, 160K इज रिक्लेम्ड। मैंने क्या लिखा था कल, देखो, 160K इज रिक्लेम्ड, मार्केट विल रन टू द मून, अदरवाइज स्पेंड सम टाइम टू मार्क द ओवरसोल्ड इंडिकेटर्स बॉटम। यानी जो इंडिकेटर है इनका ओवरसोल्ड मार्क करने के बाद उठेगी, या फिर अगर एक बार भी ये 60,000 के ऊपर आ गई ना, यहाँ से ही 60,000 के ऊपर आ गई तो हमारा काम खत्म है, हमारा काम तय है, और हम आराम से यहाँ पे ऊपर भाग सकते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ कि याद रखना, 60,000 ये एक लेवल था जिसको बहुत तेज़ी से मार्केट ने रोकने की कोशिश की थी। अगर नीचे आ जाते तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट स्क्वीज हो जाएगा, और लोग जो है वो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें लेकर बैठे हुए थे, और उनकी जो भी सोच है वो चली गई काम से, ठीक है, क्योंकि वो जो सोच जो है गलत साबित कर दी है मार्केट में, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को अगर गौर से समझे तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो हमारा यहाँ पर 2 चीज़ें, पहले तो बुल मार्केट सपोर्ट बैंड है, दूसरा हमारे यहाँ पर 200 डेली EMA है जो कि बैठी $52,000 पे, ठीक। तो वो एक इंपॉर्टेंट एरिया होगा बाय करने का, नो डाउट, क्योंकि वहाँ पर अच्छा खासा हमें प्राइस एक्शन पहले भी दिखा, लेकिन ज़रूरी है क्या वहाँ तक आए ना, आई डोंट थिंक। अगर हर कोई वेट कर रहा है तो यहाँ पे प्राइस आएगा ही नहीं। मेरे ख्याल से बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के हम बहुत करीब है, और बुल मार्केट सपोर्ट बैंड अभी 55,800 55,400। तो अगर मैक्स डाउन साइड हमें मिलता है, हमें यहीं पर मिलेगा। एक बात याद रखना, जो बाउंस देखने को मिल रहा है $59,000 जहाँ भी मिल रहा है, अगर हमें मैक्स बॉटम चाहिए तो हमें यहीं मिलेगा। बाइंग करना का अगर सवाल आपका है कि बाइंग करनी चाहिए कि नहीं, भाई करने लगो। आपको और क्या दिखाना है मुझे कि यहाँ पर $7 आ चुका है, डॉट वहीं से उठ रहा है जहाँ मैंने आपको एरिया बता के रखा है। मैंने टोटल 3 दिखा दिया कि भाई ऑल्ट्स स्ट्रॉन्ग है, BTC गिरा हुआ है लेकिन ऑल्ट्स स्ट्रॉन्ग है। लोग यही सोच के बैठे तो ऑल्ट बहुत गंदा गिर जाएंगे, लेकिन ऑल्ट्स नहीं गिरे। वहीं FTM परफेक्ट बाइंग जोन पे आ गया है। अगर आप डेली का देखो तो बुल मार्केट सपोर्ट बैंड पे अपने बैठ गया, और FTM बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको एक और कॉइन दिखाता हूँ, पप्स ने भी अपना लोकल बॉटम मेरे ख्याल से मार्क कर दिया। ये रेंज वही है जहाँ से ये भागा था बहुत तेज़ी से, इस बार भागेगा तो बहुत तेज़ी से भागेगा, क्योंकि लोगों को लिक्विडेट कर दिया, लोगों को यहाँ पर सेल कर दिया वीक हैंड्स ने, और रेंज से बाहर आने की कोशिश करा। अगर डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करोगे तो उसका ब्रेकआउट जो है इसने दे दिया, ठीक है। तो टारगेट्स कितने रहने वाले हैं, मिनिमम 76 54 तो रहने ही वाला है, 76 से 111 तक का टारगेट हमारा पप्स में रहेगा, ईजिली अचीवेबल है, ठीक है। फंडिंग की बात कर लूँ, फंडिंग में अगर बात करूँ तो 4 घंटे में फंडिंग नेगेटिव आ चुकी है। दैट मीन्स कि इस बाउंस पे लोग शॉर्ट कर रहे हैं, और शॉर्ट कर रहे हैं तो क्या हो सकता है आपको समझा चुका हूँ, शॉर्ट
स्क्वीज आ सकती है। और शॉर्ट स्क्वीज सबसे भयंकर कब आएगी, जितने लोगों ने भी शॉर्ट किया वो अपना एसएल यहाँ लेके बैठे होंगे, यहाँ इस पूरे एरिया पे। जिस तरह से प्राइस ने ऊपर गया जिस मोमेंट, वहाँ सारी लिक्विडिटी लेके प्राइस भाग जाएगा ऊपर और सबको यहाँ पर लिक्विडेट कर देगा। जितने भी लोग शॉर्ट लेके बैठे हैं, जितने भी लोग शॉर्ट लेके बैठे हैं या फिर एसएल लगा के बैठे हैं, यहाँ पर जितने भी लोगों के स्टॉप लॉसेज है सब यहाँ पे हिट करता हुआ मार्केट ऊपर भाग जाएगी। ये मेरा तरीका काम करने का और अब तक काम आया हर बॉटम मार्क करने का। तो अगर आपको लगता है कि नहीं करेगा तो आप बहुत अलबेले होगे, बहुत अनोखे होगे, वरना मेरे लिए तो ये काम किया है। यूएस फेड मीटिंग आउटकम, यूएस फेड मीटिंग का क्या होता कि फेड जो है वो होल्ड कर देगा, रेट स्टडी, थोड़ा बहुत बचा लिया मार्केट को इन्होंने, ठीक है। बात कर ली थी पप्स की हमने, यहाँ पर एक बात और करनी है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 43 के अराउंड चल रहा है डेली में अगर बात करें, विच इज़ गुड, विच इज़ एन गुड एरिया टू बाय, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर आए थे तो वो था $26,000 के अराउंड, वहाँ से मार्केट काफ़ी ज़्यादा भागी थी। दोबारा से अगर हम यहाँ 43 में आए तो आई थिंक इट्स अ गुड एरिया टू बाय, क्योंकि एक्सट्रीम फियर मार्केट में आ रहा है। स्टॉक टू फ्लो रेशियो की बात करें तो टॉप बहुत हाई दिखा रहा है। ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग लाइट देख लिया, सब तरह की चीज़ें हमने देख डाली। लिक्विडेशन की बात कर लेते हैं। लिक्विडेशन हीट मैप बता रहा है कि $50,000 पे $1.78 बिलियन तक के लिक्विडेशन हो जाएंगे अगर 50,000 या फिर $51,000 भी बिटकॉइन आ जाता है। दूसरी चीज़ ऊपर की अगर हम बात करें तो ये तो 3 मंथ का हो गया, 3 डे का बात कर लेते हैं। 3 डे की बात करें तो ऊपर लिक्विडिटी ज़्यादा है, नीचे की सारी लिक्विडिटी यहाँ से देखो उठा के हम चले गए। अभी भी बहुत सारी लिक्विडिटी है लेकिन वो 30 मिलियन है और ऊपर यहाँ पे डेल्टा ज़्यादा दिख रहा है 62 के 67 के। तो इस जगह पर मार्केट जो है बाउंस कर सकती है, इस जगह तक आ सकती है। तो ये मेरा एक अनुमान है कहाँ पे। और सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ कहीं पर बैठी हुई है जो कि अराउंड है $64,000-65,000, क्योंकि हमने वहाँ पर टाइम स्पेंड किया था, इसलिए वहाँ आना तो बनता ही बनता है, ठीक है। अगर हम 12 घंटे में बात करें, लिक्विडिटी नीचे ज़्यादा है 57,900 पे, ऊपर देखें तो यहाँ पर 59,700 $60,000 के अराउंड लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आपको जो प्लान है वो समझ में आ गया कि जो आपको बाइंग करनी है वो स्टार्ट कर देनी है। और इनमें आपको बहुत अच्छे कॉइन्स बताता हूँ। सुई एक ऐसा कॉइन है मेरा परफेक्ट, मैं इसको यहाँ पर जनवरी में बोल दिया था, यहाँ से जब हम निकल गए थे $1 पे, मैंने आपको बोला था मैं यहाँ का वेट करूँगा, विल वेट हेयर, तब से लिखा हुआ है। हमें दोबारा $1 की एंट्री मिली है, ऑलमोस्ट $1 के आसपास। आप सुई का अंदाज़ा लगा सकते हो, सुई इस मार्केट का वो होने वाला है, वो कॉइन जो उसको आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट जैसे पिछली साइकिल में मैटिक ने रिटर्न दे दिया था, WRX ने दे दिया था, या ऐसे कॉइनों ने दे दिया था, FTM ने दे दिया था, तो उस तरह का कॉइन निकलने वाला है सुई इस पूरी मार्केट में। और मेरे ख्याल से ही बायबल है, अभी सिर्फ 3x होके बैठा है। अगर हम बॉटम से बात करें तो इसमें प्रॉफिट टेकिंग बहुत तगड़ी हो गई है। अगर टॉप से देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो है गिर गया, 53%, 54%, सब में अच्छी बाइंग मिल रही है यार। आप इथेरियम रिलेटेड कॉइन ले सकते हो, वो तो और अच्छे हैं। OP को ले सकते हो, OP भी अच्छा है। यहाँ पर देखो जनरली जो सेटअप है वो बेरिश बन रहा है अगर डेली में बात करें, इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर एक और बाइंग मिलती है तो लेके बैठ जाना, बस आपको लेके बैठना है। देखो सुशी कितना अच्छा है, सुशी भी यहीं पे रेंज कर रहा है, सुशी यहाँ से भाग सकता है बहुत तगड़ा। टारगेट हमारा यहाँ पर रहने वाला है $4 मिनिमम, ठीक है, उससे भी ऊपर रहेगा। जो लोग सुशी में फंसे हैं वो मुझसे पूछ रहे भाई आप टारगेट क्यों चेंज कर दिए। भाई टारगेट चेंज इसलिए नहीं किया, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है। साइकिल आएगी तो साइकिल में हमें बहुत हाई टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ अभी भी कॉन्स्टेंट है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।